हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HTML टेबल के पार्ट 2 की। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बेसिक टेबल बनाना सीखा था। आज हम टेबल को थोड़ा और प्रोफेशनल बनाएंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेबल हेड, कैप्शन, बॉडी एंड फुटर। ये चीज़ें रियल वेबसाइट और प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिससे हमारी जो वेबसाइट है वो एक प्रोफेशनल दिखने लगती है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली हो जाती है। जब भी हम चीज़ों को सर्च करते हैं तो हमारे एसईओ टैग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इन्हीं के थ्रू हमारी जो वेबसाइट होती है वो रैंकिंग करती है गूगल पे। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं बात करूं, अभी तक मैंने क्या क्या सीख लिया था। HTML के कुछ बेसिक टैग्स हमने सीखे थे। वो क्या थे? टेबल टैग क्या था, TR यानी कि टेबल रो, टेबल हेड एंड टेबल डेटा। इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था। इन पे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। अब चलो टेबल के कुछ एडवांस पार्ट्स को समझते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे, कवर करेंगे, वो हमारे कौन से हैं, जैसे कि टेबल के अंदर कैप्शन क्या होता है, हम इनको कैसे लिखते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं टेबल में। ठीक है, फिर टेबल हेड एंड देन टेबल बॉडी, टेबल फुटर एंड उसके बाद हम देखेंगे, इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे अपना लास्ट असाइनमेंट, जो कि हमारा कल टेबल वाली पार्ट में हमने एक असाइनमेंट दिया था, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब वो असाइनमेंट क्या था? ये टेबल थी। अब इसको आप में से कई लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा और कई लोग ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, हो सकता है आपको कई लोगों को इन वाली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, ना बन पाई हो, तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैप्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, टेबल कैप्शन की अगर मैं बात करूं, तो टेबल का जो टाइटल होता है, ठीक है, उसको हम एक कैप्शन में लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्शन की। तो कैप्शन टेबल का एक टाइटल होता है। ये टेबल के सबसे ऊपर यानी कि हेडिंग की तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे अपना टेबल टैग यूज किया। ठीक है, ये हमारा टेबल टैग हो गया। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक कैप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये कैप्शन दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया सैंपल ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल का मैंने एक क्या दे दिया, सैंपल दे दिया। इसको जब हम रन करेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक, ये हमारा क्या है, टेबल का जो टाइटल है वो एक हेडिंग की तरह हमें दिखाई देता है जब भी हम उसको कैप्शन के अंदर लिखते हैं तब। अब नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो था वो है टेबल हेड क्या होता है। ठीक है, तो टेबल हेड जो हमारा होता है वो कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब पहले अगर हम बात करें कि जो कैप्शन होता है, मान लो हमारे पास एक बुक है, जिस तरीके से बुक के ऊपर टॉप पे हमेशा बुक का टाइटल होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा क्या होता है, टेबल के कैप्शन का जो भी टाइटल होता है वो हमारा एक हेडिंग की तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब टेबल के अंदर ये टेबल हेड क्या होता है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं टेबल हेड। तो टेबल का जो हेडिंग होता है वो हमारा क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हमेशा हम कहाँ रखते हैं, टेबल हेड के अंदर रखते हैं। ठीक है, टेबल हेड के अंदर हम जो रखते हैं वो हमारा क्या होता है, एक हेडिंग का पार्ट होता है। लाइक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लो ये हमारा क्या था, ये हमारा हेड। ठीक है, मैंने ये अपना टेबल का हेड हेड बना दिया। अब इस हेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, मान लो हमने लिख दिया TR यानी कि टेबल रो। इसके अंदर हम कुछ अपना क्या देंगे, टेबल की हेडिंग देंगे। ठीक है, यानी कि TH। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। सेकंड में क्या दे दूं, मान लो सेकंड मैंने दे दिया मार्क्स। ठीक है, मार्क्स। जब हम इसको सेव करेंगे और अपना देखेंगे तो हमारे कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, टेबल विजुअल हो रही है। अच्छा, अब हम चाहें तो यहाँ पे अपना बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो बॉर्डर हम कहाँ पे लगाते हैं, हमेशा टेबल टैग के पीछे हम क्या लिखते हैं, बॉर्डर। ठीक है, एंड उसमें हम नंबर कर देते हैं 1 पास। ठीक है, तो अभी हमारा क्या बन गया, टेबल का बॉर्डर भी आ गया। ऊपर हमारा ये क्या है, ऐसा टाइटल हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ TH यूज होता है। टेबल हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, हमेशा
टेबल हेडिंग ही लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो टेबल हेड टैग है, इसके अंदर हमेशा हम टेबल की हेडिंग को ही लिखते हैं, टेबल डेटा को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, टेबल बॉडी की, ठीक है। तो टेबल की बॉडी जो होती है वो हम कैसे लिखते हैं, टी बॉडी। अब ये मैंने बना दिया टी बॉडी, ठीक है। टेबल का जो मेन डेटा होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, टेबल की बॉडी पे। जैसे कि मान लो मैंने क्या बनाया, एक यार टैग बनाया, यानी कि टेबल रो बनाई। टेबल रो बनाने के बाद में क्या करूंगा, हमारे पास नेम एंड मार्क्स है, ठीक है। नेम में मैंने कर दिया अलाइस एंड मार्क्स मैंने कर दिया 85। इसको हम सेव करेंगे तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। मतलब यहाँ से हमें एक चीज ये क्लियर हो रही है कि टेबल हेड के अंदर हम हमेशा क्या लिखते हैं, अपनी टेबल की जो मेन हेडिंग्स होती हैं, जो भी हमारे टेबल हेडिंग होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, टेबल हेड के अंदर लिखते हैं। और जो भी हमारे टेबल का डेटा होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, टेबल बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें कुछ इस ये चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही हैं, तो इसमें अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो एक और डेटा डाल सकते हैं, तो वो भी हम यहीं पे अगर डालेंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले टेबल रो। अब इसमें हमने मान लो नेम में पास कर दिया बॉब एंड मार्क्स मैंने कर दिया पास 90, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे। अब अगर हमें टेबल के अंदर कोई और एक कॉलन ऐड करना, मतलब टेबल के हेडिंग ऐड करना है, तो वो भी पॉसिबल है। वो हम कहाँ ऐड करेंगे, टेबल हेड के अंदर। मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया टीएच और यहाँ पे मैं ग्रेड को पास करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो हमारी यहाँ पे ग्रेड आ जाएगी। इसी तरीके से हम अपने टेबल बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम अपनी ग्रेड को पास कर देंगे, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ग्रेड थी। तो वो इस तरीके से हमारी विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेबल फुटर की, ठीक है। अब ये टेबल फुटर हमारा कैसे काम करता है, तो टेबल का जो फुटर होता है, जब हमें टोटल एवरेज या फिर फाइनल रिजल्ट दिखाना होता है, तब हम यूज करते हैं टेबल फुटर को, ठीक है। मतलब जब हमारा सारा का सारा काम हो जाता है, मान लो हमें टोटल करना हो, फाइनल रिजल्ट निकालना, तब हम उसको कहाँ निकालते हैं, एक नीचे, मतलब सबसे नीचे बॉटम में निकालते हैं। तो वो बॉटम हमारा क्या होता है, एक फुटर होता है, ठीक है। जैसे हमारी वेबसाइट में, मान लो अगर मैं किसी भी वेबसाइट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ये हमारा क्या है, फुटर है। और ये हमारा सबसे ऊपर क्या है, नेविगेशन बार है, ठीक है। बीच में हमारा क्या है, बॉडी है। तो इसी तरीके से जो हमारा फुटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसको हम किसमें लिखते हैं, टेबल के अंदर हम इसको लिखते हैं टी फुटर, ठीक है। टी फूट करके हमारा जो होता है, जो टी फूट होता है, इसी को हम बोलते हैं टेबल फुटर, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मान लो हमने दे दिया टी आर, ठीक है। टी आर के बाद हमने क्या दिया, टेबल हेडिंग, टी एच हमने दे दिया। अब टी एच में हम क्या लिखें, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल, ठीक है, टोटल। एंड यहाँ पे मैं टोटल कुछ भी दे दे रहा हूँ, मान लो टी एच हमारा कितना हो जाएगा, 90 ये है एंड 85 ये है, ठीक है। मतलब 175 हो जाएगा। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे जब हम शो करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो कितना है, 175, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से शो होता है। अगर मैं चाहूँ कि ग्रेड के पास में भी हमारा जो ये है 175, ये पूरा एरिया क्रॉस करे, ये जो ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे, इसको ये ऐसा ना छोड़े, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रो, ठीक है, रो स्पैन 2, नहीं नहीं, कॉल स्पैन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल स्पैन 2, इसको सेव करेंगे तो अभी हमारा पूरा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या था, ये टेबल हेड, कैप्शन, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर को हमने यूज किया। कुछ इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम मान लो ले ले रहे हैं, कुछ भी ले ले रहे हैं, मान लो स्टूडेंट मार्कशीट हम बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट की मार्कशीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट का हम क्या बना रहे हैं, एक मार्कशीट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत क्या है, एक टेबल टैग की है, ठीक है। हमने एक टेबल टैग बना लिया। उसके बाद हम एक कैप्शन को ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने एक कैप्शन ऐड किया।
और कैप्शन में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तो कैप्शन के अंदर हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल हमारा क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, मार्क शीट। ये हमारा क्या था, कैप्शन। इसको हम सेव करके देखेंगे तो हमारी अभी कुछ इस तरीके से जो टाइटल है वो विजुअल हो रहा है हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमने कैप्शन लिख लिया। कैप्शन लिखने के बाद हम बनाएंगे अपना टेबल का हेड। हम यहाँ पे कमेंट भी डाल देते हैं, मान लो हमने बना दिया टेबल, ठीक है, हेड। ये हमारा क्या था, टेबल हेड था। अब यहाँ पे हम अपना टी हेड क्या करेंगे, टैग यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे टी हेड अपना टैग यूज कर लिया, ठीक है। अब इसको यूज करने के बाद हमें क्या बनाना है, अपनी हेडिंग को इसमें पास करना है, ठीक है। हेडिंग में मान लो हमने नेम दे दिया, मार्क्स दे दिया, ठीक है। तो हम किस में लिखेंगे, अपने टेबल डेटा के अंदर, ठीक है। टी एस के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना नेम दे दिया हमने और मार्क्स दे देंगे, ठीक है। और हमने दे दिया मार्क्स, टी एस के अंदर हमने दे दिए मार्क्स। हम चाहे तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, बट आप लोग चाहो तो ऐड कर लेना, बस मैं आपको लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या देंगे, एक कमेंट बनाएंगे जिसमें हम देंगे अपना टेबल हेडिंग, ठीक है। अब टेबल बॉडी हम कैसे लिखते हैं, टी बॉडी हमारा टैग होता है टेबल की बॉडी लिखने के लिए। इसमें हम अपने डेटा को पास करते हैं, ठीक है। मान लो हमारा डेटा क्या है, कुछ इस तरीके से हमने दे दिया अलाइस, ठीक है, जिसके मार्क्स 85 है, बॉब जिसके मार्क्स कितने 90 हैं, एंड एक हमने दे दिया चार्ली, जिसका नाम हमारा, जिसमें हमारे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 78, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा क्या आएगा, टी फुटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे अपना फुटर। फुटर को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल स्टूडेंट हमारे कितने 3 हैं, ठीक है। और हम अपने फुटर को क्लोज कर देंगे। हमने इसको क्लोज कर दिया तो हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो टेबल का काम होता है कि वो प्रॉपर हमारा डेटा को एक अच्छी तरीके से क्या करें, मेंटेन करके रखें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे सबसे ऊपर जो हमारा टेबल है, इसमें हम क्या दे देंगे, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर में दे दूंगा इसको। अब हमारी जो टेबल है वो दिखने में अच्छी लगेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ, अच्छा ठीक है, ये हमारा कुछ कमेंट में प्रॉब्लम है तो कमेंट हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ये कमेंट करने का कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जब हम प्रेस करेंगे तो HTML में हमारी कमेंट अपने आप से बन जाती है। तो ये हमारी कमेंट्स हो गई, ठीक है। अब हमारा जो रिपोर्ट कार्ड था वो कुछ इस तरीके से बन गया। हम चाहें तो इसमें सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा नेम के बाद हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स या फिर क्लास। मान लो मैंने TH दे दिया, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्लास, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं और क्या दे दूँ, सब्जेक्ट दे दूँ TH। मान लो हम दे रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। इसको सेव करेंगे तो अब हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या देंगे, मान लो क्लास हमने दे दिया 10th, एंड हमारा जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स हो गया, 10th एंड साइंस हो गया, ठीक है। और हम क्या दे सकते हैं, 10th एंड हिस्ट्री। इसको अब सेव करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे। अब यहाँ पे हम क्या करें, चाहे तो अपना टोटल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आएंगे, हम यहाँ पे अपना एक और क्या बना लें, टोटल हमारा कितना होने वाला है, या फिर एवरेज मार्क्स, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैंने एक एवरेज मार्क्स दे दिया तो एवरेज मार्क्स हमारा क्या है, 84.33, ठीक है। तो ये हमारे एवरेज मार्क्स होगा। तो हम कुछ इस तरीके से अपने क्या बनाते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट हमने बना ली। अब ये हमारा क्या था, कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन को आप लोग अच्छे से अब अप्लाई करना सीख गए। अब बात करते हैं हमारा जो क्या था, असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट हमारा क्या था, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक कैप्शन के अंदर लिख लेंगे।
नहीं अगर हम कैप्शन के अंदर लिखना चाहते हैं तो इसको भी हम एक टेबल हेडिंग के अंदर लिखेंगे। ठीक ठीक है, ये भी हमारा टेबल हेडिंग है, ये भी हमारा टेबल हेडिंग है। अब यहाँ पे हम नीचे देख पा रहे हैं कि एक हमारा कॉलन ये बन जा रहा है, एक कॉलन ये बन जा रहा है। तो अगर ये हमारा एक और एक मतलब ये हमारे दो कॉलन बन रहे हैं, तो ये हमारा जो है कितना एरिया लेगा, दो कॉलन का। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये भी हमारा दो कॉलन में आएगा। फिर ये हमारा कॉल बन। ठीक है, मतलब हम दो कॉलन को क्या कर रहे हैं, चार कॉलन के अंदर तोड़ रहे हैं। उसके बाद हम ये कुछ अपनी रोज बना रहे हैं। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, दो रो को एक रो बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी हम दो रो को एक रो बना रहे हैं। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम अपना वालर प्लेट जनरेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टेबल बनाएंगे। टेबल को हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें क्या सबसे पहले करना था, एक हेडिंग बनानी थी। ठीक है, तो हेडिंग बना लो, या मान लो हम हमारा कैसा था, कुछ 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 अच्छा ये था। ठीक है, हमारा टेबल के अंदर ही हमारा क्या है, हेडिंग है। ठीक है, तो इसको हमें हेडिंग के अंदर रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम टी आर बनाएंगे। टी आर को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपना टी एच यानी कि टेबल हेडिंग लिखेंगे, जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, ये हमारा क्या होगा, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय डेटा लिस्ट है, कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन लिख लो या फिर डेटा लिस्ट लिख लो, डेटा लिस्ट। ठीक है, इसको सेव करेंगे और अपना आउटपुट देखेंगे। अब हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब जो हमने अपनी हेडिंग बनाई है वो अब हमारी प्रॉपर विजिबल हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि हमारी प्रॉपर उसी फॉर्मेट में दिखे। अब हमारा कुछ इस तरीके से बॉर्डर के अंदर हमारा ये था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपना जो है स्टूडेंट नेम और एम्प्लॉय नेम ये कुछ पास करने होंगे। तो इनको पास हम करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या था, स्टूडेंट डेटा एंड एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो आएंगे अपने कोड के अंदर, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, टी आर। टी आर के अंदर हम अपना टी एच देंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट डेटा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होगा, टी एच एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉपर हमारा विजिबल नहीं होगा, वहां पे मतलब कुछ इधर उधर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। फॉर्मेटिंग में हमारा देखो, स्टूडेंट जो था वो पूरा इतना एरिया ले रहा है और ये जो एम्प्लॉय है वो पूरा इतना एरिया ले रहा है। अब हमें पता है कि इसमें हमारा क्या है, हमें दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करना है और दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करना है। अब वो पार्ट हमारे क्या थे, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा दो कॉलम में डिवाइड हो रहा है, स्टूडेंट डेटा, और एम्प्लॉय डेटा भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल स्पैन इसको भी टू बनाएंगे और कॉल स्पैन इसको भी टू बनाएंगे। अभी भी हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है, ये अभी हमारा क्या है, एक ही एरिया मतलब एक ही कॉलन को एक्वापाई कर रहा है और ये हमारे दो दो को कर रहा है। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को हमें कितना देना पड़ेगा, कॉल स्पैन फोर। ठीक है, तो इसको हम देंगे कॉल स्पैन फोर। अब इसको अगर हम सेव करेंगे तो अब हमारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में आ रहा है। ठीक है, अब नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हमें जरूरत है इनको तोड़ने की, तो हम इनको लिखेंगे टी एच, सॉरी टी आर। ठीक है, मतलब हम क्या बनाएंगे, टेबल रो। टेबल रो बनाने के बाद हम लिखेंगे टी एच। टी एच में हम क्या लिखेंगे, नेम। ठीक है, नेम एंड नेम के बाद हमारा क्या है, क्लास नेम एंड सैलरी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे नेम एंड टी एच क्या लिखेंगे हम, अपना क्लास। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा प्रॉपर आ रहा है फॉर्मेट में। ठीक इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे। तो यहीं पे हम आएंगे और क्या लिखेंगे, नेम एंड सैलरी। सैलरी, ठीक है, अभी हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट बनता जा रहा है। सेम उसी की तरह हमारी फॉर्मेट बन रही है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या डेटा को रखना है। डेटा हम कैसे रखेंगे, सबसे पहले टी आर
टी आर लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, अपना टेबल का डेटा रखना है। ठीक है, हमने टेबल डेटा रख दिया। इसमें नाम क्या है, नेम है रवि, क्लास हमारा 9th है। ठीक है, तो हमने दे दिया रवि एंड क्लास हमारा क्या था, 9th। मान लो ईडी हमारा जो है वो हमारा क्या है, 9th। इसी तरीके से जो हमारी सैलरी है वो भी आ जाएगी। तो टीडी, नाम हमारा क्या था, श्रीनिवास राव, श्रीनिवास राव। सैलरी मान लो कितना है, 20,000। ठीक है, तो सैलरी हमारी है कुछ 20,000। इसको हमें लिखना है एक टेबल डेटा के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, मतलब अभी तक हमारी प्रॉपर फॉर्मेटिंग चल रही है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ खेल स्टार्ट होगा। वो खेल स्टार्ट क्या होगा, पहले तो हमें इसके अंदर आके अपना ये देख लेना है। इसमें क्या है, जो 20,000 है वो रमा राव का भी है, ठीक है, और श्रीनिवास का भी है। तो मतलब हमें सैलरी को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो ये कितना रो ले रहा है अब हमें वो भी देखना पड़ेगा ना। तो दोबारा से हम आएंगे यहाँ पे और एक टी आर बनाएंगे। मैंने बना दिया टी आर। यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम हमारा क्या है, गणेश। ठीक है, तो टी डी नेम हमारा क्या है, गणेश। ठीक है, क्लास मान लो 10th है। क्लास क्लास 8th है। ठीक है, क्लास क्लास 7th। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, टीडी। ठीक है, ये हो गया। नेम हमारा क्या है, रमा राव। ठीक है, यही था शायद, रमा राव। ये हो गया। इनकी भी जो सैलरी है वो कितनी है, 20,000 ही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इनकी भी सैलरी 20,000 ही दे रहा हूँ तो अभी ये हमारा दो जगह पे प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000। तो हमें इसको मर्ज करके क्या करना है, इन दोनों सैलरी को एक जगह पे लिखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से इस सैलरी को हम हटा देंगे। अब हमारा एक ही जगह पे आ रहा है और यहाँ पे हमें क्या करना है, दो रो को मर्ज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो स्पैन 2 कर देंगे। अब हमारा दो रो को क्या कर रहा है, वो एक बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो लास्ट बचा वो विजय, और विजय बचा है वो भी हमारा 8th क्लास में है। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम देंगे टी आर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा नेम है वो हमारा क्या है, विजय। विजय, क्लास हमारा क्या है, क्लास हमारा 8th है। ठीक है, और नाम कृष्ण मौर्य, और सैलरी हमारी मान लो इतनी है। ठीक है, तो इसको अब हटा दो यहाँ से। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने पे हमारा कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, इन दोनों को मर्ज करना है। जहाँ पे दो क्लास ईयर थे आ रहे हैं, इनको हमें मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि हम इसको क्या करेंगे, लास्ट वाली जो रो है उससे इसको हटा देंगे। ऊपर जाके हम इसको क्या करेंगे, रो स्पैन करके शुरू कर देंगे। अब हमारी दो रो का ये स्पेस लेगा। तो देखिए कुछ इसी तरीके से हमारा क्या था, असाइनमेंट था, जो कि अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ही वो हमें दिख रहा है जैसा हमारा असाइनमेंट में था, लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमारा जो असाइनमेंट था वो अब पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपकी टेबल जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगने लगी है, जैसे कि एक वेबसाइट पे दिखनी चाहिए उस तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो अच्छा, अब एक चीज और है कि हमारा जो लिखने का सही तरीका होता है, ये कैप्शन कैप्शन हो गया, टेबल हेड हो गया, टेबल बॉडी हो गया एंड टेबल फुटर हो गया। तो इसका जो सही सीक्वेंस होता है वो ये होता है, सबसे पहले हम अपना टेबल के अंदर कैप्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देते हैं, अपना टेबल हेड देते हैं। उसके बाद हम अपने टेबल का बॉडी रखते हैं। ठीक है, टेबल टेबल का बॉडी रखते हैं, एंड देन हम अपना क्या रखते हैं, टेबल का फुटर। ठीक है, टेबल का
फुटर। तो ये हमारा सही सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस हम चीजों को क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। असाइनमेंट हमारा क्या होने वाला है, मान लो असाइनमेंट ये है कि आपको एक क्या बनाना है, टेबल टेबल बनाना है। ठीक है, और एक उसमें हमें क्या करना है, एक कैप्शन को ऐड करना है। ठीक है, एक कैप्शन ऐड करना है। कैप्शन को ऐड करने के बाद हमें उसमें टेबल का हेड लगाना है, टेबल का बॉडी ऐड करना है। ठीक है, टेबल बॉडी ऐड करना है एंड टेबल का फुटर यूज करना है। ठीक है, और टी फुटर यूज करना है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, टोटल रो ऐड करनी है कि हमारे टेबल के अंदर कितनी रो होने वाली है। ठीक है, तो टोटल रोज को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आपका ये असाइनमेंट था। आज हमारा जो टेबल है वो पूरी कंप्लीट हो रही है। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो आप बिगनर से अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML फॉर्म कोडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।